वो जलेबी रोग क्यों आता है और किस कारण आता है, किस समय आता है और क्या उपाय हैं। तो बारिश की वजह से वो नाइट्रोजन भी ज़मीन में जाता है। नमस्कार किसान मित्रों, मैं देवलाल पाटीदार स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे खरीफ प्याज में जो जलेबी रोग आता है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम बात करेंगे जो खरीफ प्याज हम नासिक प्याज लगाते हैं वो दो तरह से लगाते हैं। एक तो कांदियों द्वारा जो अलवर, राजस्थान अलवर में और गुजरात के जो तलाजा साइड लगती है जो कि 70 से 75 दिन में आ जाती है, और दूसरी विधि है नर्सरी तैयार करके। तो दोनों में ही अपने को जलेबी रोग का सामना करना पड़ता है। तो जलेबी रोग क्यों आता है और किस कारण आता है, किस समय आता है और क्या उपाय हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात नोटिस कीजिए कि ये जलेबी रोग बारिश के मौसम में ही क्यों आता है प्याज में। हम जब रबी का लगाते हैं और ट्यूबवेल या फिर हम अपने होल या फिर तालाब किसी से पानी देते हैं तो उस टाइम ये जलेबी रोग क्यों नहीं आता है। तो इसका कारण है जो बारिश होती है तो ये नाइट्रोजन साथ में आता है, इसमें वातावरण में 72% नाइट्रोजन है। तो बारिश की वजह से वो नाइट्रोजन भी ज़मीन में जाता है, तो उससे पौधों की बढ़वार एकदम तेज़ हो जाती है। साथ में मौसम ख़राब चलता रहता है, लगातार बारिश होती रहती है, प्याज के खेत में हमारे पानी भरा रहता है, उसकी वजह से बैक्टीरिया पनपता है और एक फंगस पनपती है जिसकी वजह से ये जलेबी रोग आता है। बहुत सी बार जलेबी रोग नहीं होता है और दूसरा हो जाता है, लेकिन लोग उसको जलेबी रोग समझते हैं। तो वो होता है जब बारिश ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन पौधों के पास ज़्यादा मिल जाती है तो एक प्याज के पत्तों के ऊपर एक जेबरेलिक एसिड टाइप का केमिकल बन जाता है जिसकी वजह से उसकी चाल एकदम बढ़ जाती है और वो पत्ते एकदम मुड़ जाते हैं, उसको हम जलेबी रोग कहते हैं। और एक आता है थ्रिप्स की वजह से। तो बारिश के मौसम में तो लगभग अगर बारिश हो रही है तो 90% चांस है कि आपके प्याज में थ्रिप्स नहीं है, क्योंकि वो धुल जाएगी। और रही बात जलेबी रोग की, तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्राकृतिक जो फंगस आती हैं उस पे हम काम कर सकते हैं। गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा मिलाकर हमें 6 से 7 दिन छांव में उसको मल्टीप्लाई करके हम खेत में डाल सकते हैं। तो ये सस्ता, धीमा और परिश्रम भरा काम है, और एक महंगा, जल्दी और फास्ट काम चाहिए तो आप उसके लिए फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। उसका जो धानुका कंपनी का आता है कोनिका, उसमें 2 केमिकल कंपोनेंट होते हैं जिसमें एक बैक्टीरियल कंट्रोल के लिए होता है और एक फंगस कंट्रोल के लिए होता है। तो एक होता है कासुकामाइसिन और होता है एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये बेस्ट रहता है इसमें। और साथ में इसमें अभी एक इल्ली पड़ती है पत्तों में, हरी इल्ली, उसके लिए आप प्रोफेनोप्लस साइपरमेथ्रिन जो 44% में आता है वो दे सकते हैं। और अगर आपके पौधों की जो हरापन कमज़ोर है तो आप उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं। हमें इसमें अभी यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी चाल बढ़ाने वाली है जिससे पौधों में वृद्धि होती है वो खाद हमें नहीं देना जिसमें नाइट्रोजन होता है। कैल्शियम नाइट्रेट, अपने को यूरिया है या DAP वगैरह भी खाद कुछ भी नहीं देना है अगर मौसम बिगड़ा हुआ है। जैसे मौसम खुलता है और खेत में जाने की स्थिति होती है तो सबसे पहले आप एक फंगीसाइड लीजिए, अच्छा वाला, टॉप क्वालिटी का, मतलब जो जैसे कि कस्टोडिया है, अपने कासुकामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड धानुका कंपनी का आता है, ये ले सकते हैं। एमिस्टार टॉप ले सकते हैं, और आप रेडोमिल गोल्ड आता है वो ले सकते हैं। तो हमें अच्छी क्वालिटी का फंगीसाइड लेना है। साथ में एक हमने को इल्ली के लिए अपने को थ्रिप्स और इल्ली कंट्रोल करने के लिए प्रोफेनोप्लस साइपरमेथ्रिन लेना है। और साथ में एक अपने को माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है ताकि जो पौधों में पानी भरने की वजह से जड़ों में कोई दिक्कत आई हो तो वो दूर हो जाए। और वापस 4 दिन बाद हल्के टेक्निकल जैसे कार्बनडाजिम, मेनकोजेब है, टेब्यूकोनाजोल है, अपना स्वाधीना आता है सुमोटोमो कंपनी का जिसमें हमें को सल्फर प्लस टेब्यूकोनाजोल मिलता है, ये वाले कर सकते हैं। या अगर आपके बारिश ज़्यादा हो रही है और पौधों में बढ़वार ज़्यादा है तो आप सीजेंटा का टिल्ट ले सकते हैं 80 से 90 ग्राम, आधा एकड़। और साथ में हमें ये कॉम्बिनेशन लेना है प्रोफेनोप्लस साइपर और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमें
पीजीआर का उपयोग नहीं करना है जिससे पौधों की ग्रोथ हो। हमें पौधों की ग्रोथ रोकना है इस समय, जिसकी वजह से जलेबी रोग पनपे नहीं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम वर्मी कंपोस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं ये खाद। इसको ठंडा कर दिया है और साथ में हमने इसमें केचुए भी डाल दिए हैं। तो जब ये तैयार हो जाएगा 2 से ढाई महीने में, उस टाइम हमारे प्याज लगना शुरू होगी तो हम उसमें डालेंगे। तो इसमें हम 4 हिस्से करेंगे। एक तो प्योर वर्मी कंपोस्ट जाएगा, एक में हम जो ट्राइकोडर्मा डालेंगे, एक हिस्से में हम सुडोमोनास डालेंगे और एक हिस्से में हम एक और फंगस आता है उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो डालेंगे। जिससे हमें अपने जो एक तो बैक्टीरिया कंट्रोल के लिए हो जाएगा, एक फंगस कंट्रोल के लिए हो जाएगा और एक कीट कंट्रोल के लिए हो जाएगा। तो प्राकृतिक इस बार हम पूरा का पूरा प्याज जो है ऑर्गेनिक करने की कोशिश करेंगे और सारी वीडियो हम आपको बताएंगे। ऑर्गेनिक में ऐसा है कि आपको कम खर्चे में धीमे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ा कम खर्चीला है लेकिन मेहनत भरा है। तो या तो आप पैसे खर्च कर लीजिए या फिर मेहनत कर लीजिए। ठीक है, आपको ये कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं तो वो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।